हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 4 की, जो कि 12 जुलाई के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के कुछ गुणों के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में और रासायनिक गुणों के बारे में। आपको जैसा कि याद होगा, कक्षा 8 में भी आपने इन गुणों के बारे में पढ़ा है और जाना है, समझा है। तो कुछ आपको उन्हीं चीज़ों को वापस पढ़ना है और समझना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक कार्यपत्रक का शुरू करते हैं, धातु एवं अधातु, और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या नई चीज़ बताना चाहता है और आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुणों की। तो जब हम भौतिक गुणों की बात करेंगे बच्चों, तो धातु क्या है? धातु की विशेषता होती है कि इनमें तन्यता होती है। तन्यता का मतलब होता है कि किसी भी धातु को खींचकर तारों में बदला जा सकता है, पिघलाकर उन्हें तारों में खींचा जा सकता है। इसी गुण को हम तन्यता कहते हैं बच्चों। दूसरा गुण होता है आघातवर्धनीयता। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? कि इन्हें पीट कर हम चादरों में बदल सकते हैं। जैसे कि दिखाया गया है कि ये सिक्के बने हुए हैं, यहाँ पे ऊपर पहले वाले की चीज़ उसमें क्या बताया गया था, तार बना सकते हैं हम। फिर क्या है बच्चों? धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तो सभी को पता है हमें कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे खाने के बर्तन धातुओं के बने होते हैं। जितने भी तारों का इस्तेमाल होता है विद्युत के उपकरणों में, वो सारे के सारे धातु के बने होते हैं। तो इसके बारे में तो आपको पता है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि धातुओं के टकराने पर, एक धातु के दूसरे धातु के टकराने पर एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी वजह से इससे क्या करते हैं बच्चों, हम घंटियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ बनाते हैं बच्चों। अधातुओं में क्या होता है? अधातुओं में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अधातु और धातुओं के रासायनिक गुणों की। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि धातु जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। और हाइड्रोजन गैस का हमें पता कैसे चलता है कि हाइड्रोजन गैस बनी है बच्चों? कि वो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जब उसके पास में हम क्या करते हैं, माचिस को लेकर के आते हैं, जैसे कि रासायनिक प्रक्रिया दिखाई हुई है कुछ। जब ऐसी प्रक्रिया हम करते हैं तो क्या होता है, उसके पास में जब हम लेकर के जाते हैं माचिस की तिल्ली को जला करके, तो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। और अधातु क्या होते हैं? अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। फिर है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जो जल के मिलने पर लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जब हम किसी लोहे की चीज़ को, वस्तु को बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, यानी कि वो Fe जो होता है, आयरन जो होता है, Fe जिसे बोलते हैं हम, वो ऑक्साइड बन जाता है, क्षारीय ऑक्साइड बन जाता है या धातु ऑक्साइड बन जाता है। वो कहलाता है FeO2, फेरस ऑक्साइड बच्चों। तो वो क्या करता है, जब उसे लिटमस पे जल में मिलाया जाता है उसको, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है बच्चों। ये क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ये बताता है। और अधातु क्या करते हैं बच्चों? अधातु जैसे सल्फर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इनके साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जो जल को मिलने पर नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये अम्लीय बनाते हैं बच्चों। फिर है अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से अलग कर देता है, जो ये उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, उसे विस्थापित कर देता है, जैसे लोहा कॉपर को लवणीय विलयन में से विस्थापित कर देता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है उपयोगों की। धातु और अधातुओं के उपयोग क्या क्या हैं? तो धातुओं का प्रयोग मशीन, तार, ऑटो पार्ट्स तथा बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। और अधातुओं का प्रयोग पटाखे, एंटीसेप्टिक बनाने एवं वायुमंडल की गैसों आदि में किया जाता है बच्चों। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज़ एक जैसी हो, उनके कुछ अपवाद भी हैं बच्चों। तो अपवाद क्या है वो देख लेते हैं जरा। अपवाद क्या है? जैसे मरकरी धातु तो है और ब्रोमीन अधातु है, लेकिन ये सामान्यतः क्या मिलते हैं, द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि धातु क्या होते हैं, द्रव्य अवस्था में नहीं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। फिर है फॉस्फोरस, अधातु है, जल के साथ अति तीव्र अभिक्रिया करता है, जबकि ये अभिक्रिया नहीं करते हैं।
फिर है सोडियम तथा पोटेशियम, दोनों धातु तो हैं लेकिन मुलायम धातु है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, जबकि अधातु विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो अपवाद में हैं। तो ये तो बात हुई बच्चों आपके कार्यपत्र की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, उन अधातुओं के नाम लिखिए जो श्वसन के लिए आवश्यक हैं, जल के कीटाणुओं के शोधन में प्रयोग होती हैं। तो श्वसन के लिए आवश्यक क्या चीज़ होती है बच्चों? ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन होती है जल की, उसके लिए श्वसन के लिए। और जल से कीटाणुओं को निकालने के लिए होती है क्लोरीन। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सी धातु व अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? तो मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी धातु व ब्रोमीन अधातु सामान्यतः द्रव्य अवस्था में मिलती है, किस पे? कमरे के तापमान पर। फिर है तन्यता व आघातवर्धनता को परिभाषित कीजिए। तो चलिए ऊपर देख लेते हैं। पहला है तन्यता, दूसरा है आघातवर्धनता। तो तन्यता क्या कहलाता है? धातुओं को पिघलाकर तारों में खींचना या धातु को खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को तन्यता कहलाते हैं। और आघातवर्धनता क्या होता है? धातु को पीट कर पतली चादरों में बदलने की प्रक्रिया विशेषता को आघातवर्धनता कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो ग्रेफाइट अधातु है जो विद्युत की सुचालक है बच्चों। फिर है धातु व अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।